अभी देखो लेट ए इक्वल टू ए आई जे वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू जेड इंटरसेक्शन 04 for I j when from 1 to 2 find the number of matrices A such that the sum of all the entries is prime number P belongs to 2 13। अगर 2 13 देखो अभी इसके लिए देखो अभी क्या निकालना है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इज अ प्राइम नंबर। देखो ए मैट्रिक्स दिया 2 क्रॉस 2, रेंज क्या दी इसकी ए आई जी की 0 to 4 और ए आई जी बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4। सही है, मतलब नंबर ऑफ इंटीजर रहेगा ना, वो इंटीजर के फॉर्म में रहेगा ना, जीरो मतलब जेड इंटरसेक्शन के साथ। सही है, एस बी द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द इन द मैट्रिक्स एस इक्वल टू क्या ए वन वन प्लस ए वन टू प्लस ए टू वन प्लस ए टू, मतलब ये पूरे इसका सम। मिनिमम सम कितना हो गया 0, क्योंकि क्या है इसके रेंज क्या 0 है ना मिनिमम, और मैक्सिमम सम 4 16, मतलब 4 मैक्सिमम रेंज है इसकी। We need to find the matrices where sum S is a prime number P such that P belongs to 2, 13। तो P, 2, 13 के बीच में प्राइम मतलब प्राइम नंबर इन दिस इंटरवल क्या है 3 5 7 11, मतलब S बिलोंग्स टू क्या रहेगा 3 5 7 11। देखो कंबाइनिंग अप्रोच, देखो सॉरी कॉम्बिनेटरियल अप्रोच यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन का यूज करके किया यहाँ पे। देखो कैसे किया, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू क्या लिया k, फाइंड द नंबर ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू k x वैल्यू फ्रॉम 0 to 4 i इक्वल टू 1 to 3। जैसे नहीं कि यहाँ पे a1 a2 4 है ना ये, तो x1 x2 x3 x4 लिया। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ गिवन सम k इज द कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर k इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z टू द पावर 4 होल टू द पावर 4। इसको याद रखो। तो p ऑफ z हो गया ये, इसको लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको रीराइट कर सकते हैं, इसको रीराइट कैसे कर सकते हैं 1 माइनस जेड टू द पावर 5 अपन 1 माइनस जेड, क्योंकि दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद अ फाइनाइट टर्म। जैसे यहाँ पर लास्ट में 4 है, तो टोटल टर्म कितने हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 1 माइनस जेड टू द पावर 5 1 माइनस जेड, कॉमन रेशियो जेड है और फर्स्ट टर्म उसकी 1 है, तो ये आता 4 टू द पावर 4, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज के हिसाब से याद रखो। तो ये 1 माइनस जेड टू द पावर 5 1 माइनस जेड होल टू द पावर -4। फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे, कौन सा a माइनस बी होल टू द पावर n, है ना। बाइनोमियल थ्योरम याद रखो 1 माइनस जेड टू द पावर 5 होल टू द पावर 4c0 माइनस 4c1 जेड टू द पावर 5 4c2 जेड टू द पावर 10, क्योंकि है ना 5 है, तो 10 मतलब 5 स्क्वायर, देन 5 क्यूब, सॉरी जेड टू द पावर 5 का क्यूब मतलब 15 एंड जेड टू द पावर 4 का क्यूब 4, तो वो कितना 20 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल आ गया उसका। सही है, ये इसका। उसके बाद 1 माइनस जेड टू द पावर -4 का ये आता फॉर्मूले के हिसाब से। देखो ये -4j, उसी को लिखा j प्लस 4 माइनस 1 और नेगेटिव कट कर दिया यहाँ से। सही है, तो nk डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ सम k। nk इज द कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर k इन द pz। तो z टू द पावर k का मल्टीप्लाई किया और पूरा का पूरा ब्रैकेट, इसका कोएफिशिएंट काउंट करना है, मतलब है ना। nk क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सम k, मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर k। अभी देखो k प्लस 3/2 मतलब z इक्वल टू यहाँ पे ना j प्लस 1/3, मतलब j इक्वल टू 3 k पुट करेंगे, k प्लस 3/3 -4 यहाँ से, यहाँ पे k पुट कर रहे हैं ना, ये 5 है तो -5 करना पड़ेगा, -5 प्लस 3 3, यहाँ पे 10 है तो k माइनस 10 प्लस 3 3, यहाँ पे 15 है तो -4 k माइनस 15 प्लस 3 3, मतलब j की जगह k माइनस 15 फिर k माइनस 20। सही है, कैसे तो अभी ये कैलकुलेशन करो। अभी k इक्वल टू 3 पुट करेंगे, वो जो प्राइम नंबर है ना, कौन से प्राइम नंबर सम, क्योंकि सम k आना चाहिए ना। देखो 3 5 7 15, मतलब सम k आना चाहिए ना, यहाँ पे देखो सम k आना चाहिए k इक्वल टू प्राइम नंबर आने चाहिए 3 5 7 15 पुट करो, इस k इक्वल टू इसमें क्या पुट करो 3, तो देखो 3 पुट करने के बाद क्या आता 20, k इक्वल टू 3 पुट करो यहाँ पे, तो देखो आप 3 पुट किया 6 3, देखो ये आ गया 6 3 -4 1 3 6 -4 3 20 आ गया। k इक्वल टू 5 पुट करो, k इक्वल टू 5 पुट करने के बाद क्या आएगा, सही है, कैसे करें k इक्वल टू 5 पुट करो, 5 पुट करने के बाद देखो यहाँ पे देखो 8 3 3 3 -2 3, तो ऊपर का जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ऊपर का नेगेटिव है ना, ऊपर का लेस देन 3 है ना, वो ये जीरो हो गया क्वांटिटी, इसको हटा दो, ये भी क्वांटिटी जीरो है, इसको भी हटा दो, जो ऊपर में ये भी जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का 1 है नीचे का 3, ये भी इसको भी हटा दो, मतलब डायरेक्टली 20 है ना, मतलब फर्स्ट टर्म के हिसाब से n3, ये 5, तो पहले 2 टर्म आएंगे बाकी हटा दो,
52 आएगा उसका। के इक्वल टू 7, देखो पहले ये भी हटा दो, जीरो ऊपर है, ये 5 3 और ये दोनों टर्म का। फिर एन के इक्वल टू 11 पुट करो। कौन सा, ये जो एन के निकाला ना इसमें, देखो 52 तक। अभी पूरे इसका नहीं क्या, सम कर दो, दैट टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस n3 plus n5 plus n7 plus n11, that 20 plus 52 plus 80 plus 52, 204 is the final answer। नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है।